एक अल्लाह से डरने वाली कौम दुनिया में किसी और से नहीं डरती है। और डरेगा वो जिसे ना जाने क्या क्या बनने का डर हो। हमें कोई डर नहीं, इसलिए कि हम अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला ही रहेंगे। डर उसको है, डर उसको है जिसके यहाँ कोई महशर नहीं है। हमारे यहाँ महशर भी है, शफाअत भी मुस्तफ़ा की है। हाय हाय हाय, वारे मेरे आला हजरत, वारे मेरे आला हजरत। और याद रखना मुसलमानों, हजरत तो रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होता है। वाह वाह वाह, आला हजरत। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, इजाजत हो तो सुनेंगे? तो धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अजहरी साहब तकरीर कर रहे थे, इसी बीच में एक साहब खड़े हो गए। खड़े हुए तो बीच में खड़े थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये किधर वाले हैं। मुसलमानों में भी कई तरह के लोग हैं, नाम मुसलमान है, रियल ये है कि वो हैं नहीं। तो मैंने कहा बड़े साहब जरा बाहर निकल आइए। तो जैसे ही पैजामा पर नजर पड़ी तो मैं समझ गया ये किधर वाले हैं। अब जैसे ही दिखे तो मैंने कहा फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। बोले आप लोग सिर्फ एक ही रसूल की बात करते हैं। नबी तो बहुत थे, रसूल बहुत थे, किताबी बहुत थे, सहीफे बहुत थे, लेकिन महफिल कोई भी हो, बात एक ही नबी की। मैंने कहा बात तो बिल्कुल पते की है। मैंने कहा आप उम्मत किसकी है? जोर से बोल दो, तवज्जो चाहो। बोले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। मैंने कहा तो अब तो नारा तुझको लगा ही देना चाहिए, मैं उसी नबी की बात कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अंदर का खोट और अंदर का पाप बाहर आ गया। बोला कि फातिहे की महफिल आपके यहां होती है। मैंने कहा आपके यहां नहीं होती। तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मैंने कहा मेरे यहां एक फातिहा नहीं है, रोज फातिहा है। अमन नमाज बगैर फातिहे की नहीं है। जोर से, ओए जोर से, सुभान अल्लाह। सूरे फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा कि प्रॉब्लम बताइए बड़े साहब, दिक्कत क्या है एक ही नबी से? हमारा अकीदा और ईमान यही है कि वो अव्वल भी है आखिर भी है। तवज्जो चाहो। वो बकिया जितने हैं सब बीच के, वो अव्वल भी है आखिर भी है, वो इब्तिदा भी है, वो इंतहा भी है। तवज्जो चाहूंगा ले लिए। बोला नहीं बात तो ठीक है, लेकिन महीना मुहर्रम का हो तो उसी नबी की बात, जमादिल अव्वल हो तो उसी नबी की बात, हज हो तो उसी नबी की बात। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही नबी की बात बार बार क्यों? आप लोगों का मन नहीं उकताता है? बंगला में क्या बोलते हो उसको? हाँ? विरक्तो।
यानी आज भी हमारा देश जब इटली के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ सकता है, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए आप लोग। रसगुल्ला का मुकदमा कोर्ट पहुंचा हुआ है, बंगाल वाला बोलता है रसगुल्ला हमारा है, तो उड़ीसा वाला बोलता है नहीं बाबा ये हमारा है। अब सोच सकते हैं तो बिहार वाला क्यों पीछे रहे, वो भी बोल दिया लिट्टी पर भी लड़ाई होगी। मौली साहब पूरे ताव में खड़े हुए बोले एक ही नबी की बात बार बार, मेराज की रात हो तो उसी नबी की बात, रमजान का महीना हो तो उसी नबी की बात, तीजा 40वां हो तो उसी नबी की बात, जुमा की तकरीर हो तो उसी नबी की बात, बार बार एक ही नबी की बात करते हैं, मन नहीं घबराता है। मैंने कहा बड़े साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? बड़े मियाँ बोल पड़े मेरे क्वेश्चन से मेरी उम्र का क्या रिश्ता है? मैंने कहा जवाब इसी के अंदर है, इसलिए कि पल्ला आपको उससे पड़ गया है जो खांटी खांटी खूंटा ठोक कादरी है। समझो चाहूं बड़े मियाँ आपका एज कितना हुआ? बोले 60 साल। कितना? 60 ईयर्स। मैंने कहा एक बात बताओ बड़े साहब, पानी पीते हो? समझ में आया हो तो बोलिए। जल खाता है? भला साहब कैसी बात करता है? अगर पानी नहीं पिएगा तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा कभी चढ़ाना भी पड़ता है, कभी पानी उतारना भी पड़ता है। आज चढ़ेगा नहीं, आज उतरेगा। आज चढ़ेगा नहीं, तवज्जो चाहूं, उलमा समझ गए, आज चढ़ेगा नहीं। कितने दिनों से पी रहा हो बड़े साहब? बोले अरे साहब मत पूछो, जब से मां का दूध पी रहा हूं तब से पानी पी रहा हूं। मैंने कहा भात खाते हो कि नहीं? बोला कमाल है, भात छोड़ देगा तो कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। मैंने कहा कब से खा रहे हो? बोला जब से खाना शुरू किया तब से खा रहा। पकड़ लिया गर्दन और टिटुआ। मैंने कहा हरामखोर, 60 साल से पानी पी रहा, वही एक ही पानी। एक दिन के लिए बदल के दिखा। एक ही चावल का भात खाते हो गए 60 साल। 24 घंटे के लिए प्लास्टिक वाला ट्राई करके देख। मौली साहब झुंझला के बोल पड़ा, ये रोटी चावल पानी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। रोटी चावल पानी छोड़ दूंगा, मर जाऊंगा। मैंने कहा तुझ में अहमद रजा वालों में यही फर्क है, तू रोटी पानी छोड़ दे तो तू मर जाए, हम मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र छोड़ दे तो हम मर जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कमलावारी, नारे तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। कमलाबाड़ी और फूलबाड़ी के ईमान वालों यहीं रुक जाओ। आज के इस तारीखी इजलास में आने वालों, मान लो शरीर है, जिस्म है, हाथ भी है,
आंख भी है, सर भी है, पैर भी है, सब है, सब है, रूह नहीं है। रूह नहीं है। हाथ उठेगा, बोल 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 बोल, जबान बोलेगी, आंख देखेगी, पैर चलेगा, दिमाग सोचेगा, दिल धड़केगा, नसें हरकत में होगी। क्यों? सब तो है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है जो दिखती भी नहीं। तवज्जो चाहूं, जो दिखती भी नहीं, वही नहीं है। हाथ है, दिख रहा, पैर है, दिख रहा, सर है, दिख रहा, आंखें हैं, दिख रही, जबान है, दिख रही, रूह दिख नहीं रही, लेकिन है नहीं, है नहीं। बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए रंग में आके बोल दे, बोल दे। मैंने कहा जरी साहब है तो सब कुछ, है तो सब कुछ, सिर्फ रूह ही तो नहीं है। बोलिए ना, आंख देख क्यों नहीं रही, हाथ उठ क्यों नहीं रहा, जबान बोल क्यों नहीं रही, पैर चल क्यों नहीं रहा? तो अजहरी साहब बोल पड़ेंगे सब हो, रूह ना हो तो न पैर किसी काम का, न हाथ किसी काम का, न आंखें किसी काम की। रूह के बगैर जिस्म बेकार, यही से मसलके आला हजरत का अकीदा बोल पड़ा। रूह के बगैर जिस्म बेकार, हुजूर के बगैर सारी इबादतें बेकार। वाह 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 वाह। काबे का तवाफ हो और मुस्तफा ना हो, काबे का तवाफ हो और नबी ना हो, रुकू और सजदा हो और मुस्तफा ना हो, ज़कात की अदायगी हो और नबी का तसब्बुर ना हो, रुकू और क़याम हो, मुस्तफा का तसब्बुर ना हो। तो ऐसे ही है जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। अब इसको इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लो। आप कहोगे कि बलियाबी साहब झगड़ा किस बात का है, कहोगे ना? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो चाहे मेरी जमात का हो या किसी और की जमात का हो, बुखारी तो सबके यहां पढ़ाई जाती है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तवज्जो चाहो। लेकिन पता नहीं उनके यहाँ कौन वाली पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ तो वो पढ़ाई जाती है जो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के अल्फाज पाक है। बैठ जाओ, बहुत अच्छे आदमी, एक दो को और साथ लेके चले आना। एक बार धीरे से बोल दो, अरे मोहब्बत से बोल दो। मैं क्या कह रहा था? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। कसम खुदा की, लफ्ज़ बुखारी का तसव्वुर आते ही इल्म वाला इतराने लगता है। तवज्जो चाहो। अब एक साहब पैजामा उठा उठा के भाषण दे रहे थे, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं, हम अहले हदीस हैं। मैंने कहा हदीस में दिखाओ कहां लिखा है अहले हदीस। अजहरी साहब, आप तो जामे अजहर, वहां सारी स्याहे सित्ता आपने पढ़ ली, अहले हदीस कहीं हदीस में है? सिर्फ हदीस है, अहले हदीस नहीं। सोन ईमान वाला, झगड़ा चादर
का नहीं, झगड़ा उर्स का नहीं, झगड़ा नियाज फातिया का नहीं। ओए मर्जी तेरी, बाप तेरा मरा, फातिहा पढ़ मत पढ़। और अगर इतने ही कलेजे में दम है, अगर सवाब नहीं पहुंचता है तो मस्जिदों की तामीर के वक्त चंदा मांगते वक्त ये क्यों कहते हो कि गिट्टी दे दो सवाब कयामत तक मिलेगा? तो बच्चों चाहो, सीमेंट दे दो सवाब कयामत तक मिलेगा, दे दो। हमें यार ये पहाड़ों की गूंगी गिट्टियां, ये ना जाने किसके कारखाने का बना हुआ छड़, ये पत्थरों का पिसा हुआ पाउडर सीमेंट, ये बेजान पत्थर सवाब कयामत तक। बोल यार, बोल यार। हाय हाय हाय। इसलिए ये इल्जाम मत लगा, हक हम ठोक के बलिया भी कहेगा, सिराज अखी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम उर्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अलावल हक पंडवी मेरे यहां पैदा हुआ तो हम फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? नारा भी लगाया तो इसे डर के, लगाओ ठोक करके यार, अभी तो नारे की जरूरत है। ईमान वालों, इस वक्त खुफिया मीटिंग कर लड्डू बांटने की तैयारी हो रही है, सोशल मीडिया पे देख लेना। यहूदियों के खैरात खोर इस वक्त बड़ी खुशी मना रहे हैं कि सत्ता का बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाए, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, अरे मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आज तुम जो सोच नहीं सके हो वो तेरे बाप दादा सब करके निपट के देख चुके हैं, पानी बंद करके देख चुके हैं अंजाम। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, पानी बंद करके अंजाम देख चुके हो। और गरीब नवाज के लेट जाने के बाद अजमेरे मोहल्ला में पावर भी देख चुके हो। ना चाहते हुए भी चादर भेजनी पड़ती है। अब तो धीरे से बोल दो और जोर से। यह और सी बात है कि इंडिया में मेरी चादर ओढ़ने में शर्म आती है, लेकिन सऊदिया में दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। अगर समझ गए हो तो बोल दो। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ। बाकी जिंदा और सलामत और बाहर रह गए, इसलिए कि इस वक्त कई सूबों की हुकूमत हम पर मेहरबान है। हम भी फ्री प्लान तैयार हैं। इधर आप प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। देखता हूं कितने मुकदमे लिखते हो, लिख जाओ, फाइनल टच हम ही देंगे। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। तो झगड़ा न चादर का, न उर्स का, न संदल का, न गागर का।
फिर है किसका? सवाल सवाल। जैसे ही फूलबाड़ी इकट्ठा हुआ, कमलाबाड़ी, फूलबाड़ी, और भी कोई नाम है हजरत, यानी दोनों मिलाकर एक है, एक है, यानी पूरब पश्चिम 1 2। बंगाल में एक ब्लॉक है ही नहीं है, यानी इतना डेवलप किया कि एक ही वीडियो पर 2 ब्लॉक को कवर किया जाता है। लेकिन जो बेचारे, जाहिर सी बात है, लेकिन बिहार में रिजल्ट पढ़िए, देखिए, तेरे एक बलियावी ने सिर्फ हल्का सा टच किया, हल्का सा। हर साल 30, 35, 40, 2 साल पहले 60 बीडीओ, सीओ, एडिशनल कलेक्टर, डीएसपी, दारोगा हर साल पैदा होते, इसलिए कि बलियावी ने बिहार में गर्दन पकड़ाया नहीं है, नस पकड़ रखा है। मैंने तो कई बार कोशिश की, और फिर आज मैं अपने उलमा से अपील करूंगा। मुत्तकीम साहब हैं कि चले गए हैं? दारुल उलूम के जो कमेटी वाले हैं, वो जो सामाजिक और वेलफेयर के लोग हो, वो सब लोग सर जोड़ के बैठो। मुसलमान सिर्फ 2 काम कर दे 5 साल के लिए, 2 काम। अपनी कमाई हुई दौलत की सही ज़कात निकाल दे और निकाह को सस्ता कर दे, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दे। 6ठे साल में हुकूमत से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तेरी औलादे छाती पर चढ़ करके अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन यह कहने में बलियावी को बड़ा दर्द होता है रे, बहुत दर्द होता। जब मुंबई जाता हूं तो हमारे बच्चे सिर्फ एक काम करते हैं, मकानों में इंटीरियर का, मकानों में इंटीरियर का। 30 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंगों पर रस्सा पकड़ के लटक कर हमारे बच्चे अपनी जिंदगी को रोज दांव पे लगाते। हुकूमत में बैठे लोगों को शर्म नहीं आती, इसलिए कि वो जान रहे हैं कि मुसलमान तो विकलांग हो चुका, जाएगा कहां। लेबर बनकर अब अपनी नस्लों को मत जिंदा रखो। मजदूर बनने के लिए तुम पैदा नहीं हुए थे, हुकूमत करने के लिए तुम जन्म लिए थे। हुक्मरां कौम आज मजदूर बन गई, और हमने बनाया, गैरों ने नहीं। सिर्फ फजूल खर्ची को बचा दो, 5 साल के बाद तेरी नस्लों को चेंज होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। हमने मास्टर मुकीमुर रहमान साहब से मैंने कहा, एक्स एमएलए साहब से, कि एक ऐसा स्कूल हो जनाब, मुत्तकीम साहब से, उनके सेक्रेटरी से भी, सबसे मैंने कहा एक ऐसा मदरसा हमारा हो जहां दीनियात के साथ साथ हम साइंस भी, मेडिकल भी सीबीएसई पैटर्न पर लेकर चले, ताकि जो बच्चा केजी से लेकर के आलमियत तक पहुंचे या हिफ्ज तक पहुंचे, वो गुंगा पैदा ना हो। जिस जगह खड़ा हो जाए वहीं औकात बता दे और बोल दे कि अब तक तूने मदरसों की दीवार देखी थी, अब मदरसे की तासीर भी देख ले। इसके लिए जमीन की जरूरत है। और अजहरी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि एक मीटिंग पूरे उलमाए अहले सुन्नत की एक मीटिंग बुलवाइए, मैं टाइम दूंगा। आज चांचल में भी बैठक के लिए आज लोग आए थे,
हजरत मौलाना अताउल्ला साहब भी थे और हजरत अल्लामा मुफ्ती ताहिर साहब मिसबाही चांचल से। इसलिए कि ये जितना बड़ा इलाका है उतने ही टारगेट पर है, और इसके लिए कोई न दीदी काम आएगी न दादा काम आएगा। अगर नस्लों के काम आएगा तो मदरसे का बाबा काम आएगा। बाबा। तो झगड़ा किस बात का है बता दूं? अरे बोलो ना। अरे बाप बहुत देर बोलिए, 1:45 बजे। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का है। न चादर का, न उर्स का, न संदल का, न फातिहे का, न नियाज का। मर्जी आपकी, बाप आपका, फातिहा पढ़ो मत पढ़ो, मां आपकी गुजर गई, नियाज करो मत करो। और ये फातिहा, नियाज, चादर न उर्स न फर्ज है न वाजिब है। क्लियर। और झगड़ा इसका नहीं है। झगड़ा है किसका? उसको हल्का करके समझा दो। कारी साहब, जैसे ही मैं यहां हाजिर हुआ तो देखा कि फूलबाड़ी कमलाबाड़ी के चौराहे पर एक बहुत बड़ा ड्राम रखा है। ड्राम समझते? ड्राम में क्या रखते? घी, तेल, चावल, आटा, पानी। देखा कि 4-5 ड्राम रखा हुआ है। लाल कपड़े से ढका है, कोई हरे कपड़े से ढका है, कोई वाइट कपड़े से ढका है। जैसे ही करीब पहुंचा मैंने कहा हजरत ये है क्या? बोले कपड़ा हटा के पढ़ लो क्या लिखा है। अजहरी साहब, जैसे ही कपड़ा हटाया तो शानदार खुशबू केवड़े की। जब झांक के देखा तो कुछ सफेद कुछ लाल, और थोड़ा करीब से देखा तो काजू भी, किशमिश भी, अखरोट भी, बादाम भी, पिस्ता भी। मैंने कहा इसमें तो बहुत कुछ पड़ा है। बोले जो जो पड़ा है नीचे लिखा हुआ है। अब पढ़ना शुरू किया तो ऊपर से शुरू है। इसमें दूध भी है, शहद भी है, अखरोट भी है, काजू भी है, पिस्ता भी है, बादाम भी है, और नीचे में लिखा हुआ है कि 2 बूंद पेशाब भी। बहुत दिल लगा ना। ऐलान किया जा रहा पियो, दूध भी, काजू भी, पिस्ता भी, बादाम भी, अखरोट भी, सब, लेकिन पढ़ लो। 100 लीटर दूध में 2 ही बूंद तो पेशाब था। ईमान से बोलो, पेशाब मिला हुआ कोई समझ जाए या सुन ले या लिखा हुआ पढ़ ले तो पिएगा? अरे जोर से बोलना। हजरत पिएगा? 100 लीटर में 2 बूंद कोई माने तो रखता नहीं है। पिएगा? 1000 लीटर दूध में 2 ही कतरा तो पेशाब है। पिएगा? डर क्यों रहे? क्लियर बोलो, पिएगा? क्यों? इसलिए कि 2 बूंद नापाक है। अमा हर इबादत हो, फर्ज भी हो, वाजिब भी हो, सुन्नत भी हो, रोजा भी हो, हज भी हो, ज़कात भी हो, सब हो, मेरे आका करीम की तौहीन की सिर्फ 1 बूंद हो। तो जिस तरह 100-200 लीटर दूध 2 कतरा पेशाब की बुनियाद पर किसी के काम का नहीं, उसी तरह पूरी जिंदगी की इबादत
मेरे आका करीम की सिर्फ तौहीन का तसव्वुर सोच लेने के बाद किसी काम का नहीं। अब उठाओ बुखारी शरीफ, खोलो मिशकातुल मसाबी, उठाओ। क्या हो गया? नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तवज्जो चाहो, मिशकात शरीफ, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ। अमा यार यहां तक है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतिए पाक को अगर कोई जुतवा कह दिया ना, मेरे आका करीम की जूतिए पाक को कोई जुतवा कह दिया माज़अल्लाह, तो इस्लाम से खारिज। ईमान नाम है मुस्तफा के एहतराम का, और जो हर वक्त हर लम्हा रहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब सहाबा ने पूछा है अबू बकर तुम ही बता दो मुस्तफा का आकाए रहमत का मेयार और आकाए दो जहां है कैसे, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते लोगो इनके जैसा पहले कभी नाखों ने देखा हो तो बतावे कि वैसे हैं। ये तो ऐसे हैं कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। क्या लाया भैया? यहां मत दो, यहां मत दो, मदरसे में देना, मदरसे में देना। और सुन लो, हेलो, इस इलाके में ये बीमारी बहुत है। एक सेकंड, आप कुरान शरीफ देने से पहले पूछ लो कि कौन सी किताब दें जो बच्चे पढ़ सके, ठीक है? और आप लोग ले जाओ। आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि हर मस्जिद हर मदरसे में कुरान शरीफ लोग ले जाकर देते हैं, दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन वो किताब दीजिए जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। बुखारी शरीफ दे दो, तिरमिजी शरीफ दे दो, मुअत्ता इमाम मोहम्मद दे दो, बैहक़ी शरीफ दे दो, जलालैन शरीफ दे दो, ताकि वो बच्चे हमेशा पढ़ते रहें, ठीक है? जब वो पढ़ करके हदीस मुस्तफ़ा कहीं मैदान में खड़े होंगे तो वो सुनाएंगे और तुमको सवाब भी मिलेगा। इसलिए ज़रूरत क्या है वो पूछ करके किताबें दो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से। हज़रत क्या एक मीटिंग बुलाई जा सकती है? इस पर लोगों से एक मशवरा कीजिए और रमज़ान शरीफ से पहले पहले एक मीटिंग हो जाए। और एक मर्तबा अहले सुन्नत के लोग, अब तक तो पार्टियों का झंडा लिख ले होना मुसलमान, एक बार मेरे रसूल की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ। वाह वाह, देख क्या इनकलाब आएगा। और देखना है तो बिहार में चल के देख, झारखंड में चल के देख। हमारे उलमा जब निकल गए सड़कों पर तो हुक्मरानों को कहना पड़ा हर जगह अंग्रेजी बोल सकते हो, बिहार में बोलोगे तो होंठों को रफू कर दूंगा। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा हर मस्जिद के सदर सिगरेटी से और हर मस्जिद के इमाम से, ये मत सोचिए कि यूपी की बीमारी बंगाल नहीं आएगी, बहुत जल्द आने वाली है। इसलिए उसके लिए जब आ जाए तब दवा ढूंढिए, ये कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि बीमारी पैदा हो उससे पहले बीमारी को मार दिया जाए। इसके लिए मैं इल्तिजा करूंगा पूरे मालदा के उलमाए अहले सुन्नत से, अगर वारिस अंबिया का ताज सर पे रखे हो और आलिम हो तो हक आलमियत अदा करने के लिए छोड़ो मसल्ला, पकड़ो मैदान, निकलो घरों से, आओ सड़कों पर, सर जोड़ के बैठो और खतियान से लेकर कागज तक, रजिस्टर 2 से लेकर के रजिस्टर 1 तक सारी दलीलें जमा करके एक कंपाइल करके डॉक्यूमेंट्री तैयार कर दो, ताकि जिला के कलेक्टर को दे करके रिसीव करा के बता सको कि फला जगह की मस्जिद के ऊंचे मीनारों को देखकर अगर किसी के पेट में दर्द हो
तो उसको दवा यहीं से आप दे दीजिएगा, वरना अगर मेरे दरवाजे पर आया कि हम खोद के देखेंगे तो मस्जिद के मीनार के जमीन की तो खुदाई बाद में होगी, आने वालों का क्या क्या होगा इसका फैसला आप खुद। वाह वाह। इसके लिए सर जोड़ करके, क्या बैठोगे आप बुलाया जाए तो? ओए जोर से बोलो, बैठोगे बुलाया जाए तो? निकलोगे अपने घरों से बुलाया जाए तो? इसलिए अजहरी साहब आपसे बड़ा भरोसा और बड़ी उम्मीद है। खुद को जीने के लिए जिंदा रहना ये कमाल नहीं है, मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा धूम से निकले ये जिंदगी का कमाल है। वाह 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 वाह। इसलिए कि वो जनाजा ही नहीं यार जिसके गुजरने के बाद गलियां ना वीरान हो जाएं। जनाजा तो वो है कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। इसलिए कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो मजहब दिया वो इस्लाम है। जो मजहब दिया और इस्लाम जिससे पहचाना जाता है वो मुसलमान है, और मुसलमान वो है जो सूद नहीं खाता है। मुसलमान वो है, जोर से बोलो, यहां धीरे क्यों बोल रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हजरत एक बार बड़ा बवाल हो गया, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, शिकवा हो जाएगा, है बंगाली। कई फॉर्चूनर लेके पहुंच गया। मैं पूछा यार इतने दुबले पत्ता मौलवी के लिए इतना फॉर्चूनर? एमपी रहे तो भाड़े की गाड़ी से चले, ये फॉर्चूनर लेके 4-4, 5-5 क्यों आया? तो एक मौलाना थे, बोले हमारे इलाके का सबसे बड़ा आदमी है। मैंने कहा होगा यार, इससे मेरे को क्या मतलब, जरूर गलत कारोबार करता होगा। जब तह में गया तो पता चला कि जनाब सूद का बड़ा कारोबारी है। याद रखना मेरे अजीज, जो तुमने कमाया है साल भर में, जो तुम्हारे पास बची हुई रकम है, इतने पैसे के वैल्यूएशन की बची है कि 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर तेरे पास कैश हो, या 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की कीमत या चांदी हो, तो आप पर ज़कात वाजिब है, और सैकड़े में 2.5 रुपया आपको देना लाजमी है। रमज़ान का महीना सामने आ रहा है, अपनी कमाई का हिसाब करके एक जगह इकट्ठा कर लो। मकानों की छत की गारंटी, पिलर और बीम है, तेरी दौलत की हिफाजत की गारंटी ज़कात है। अगर अपनी कमाई का पाई का ज़कात, हजरत मैं क्या बताऊं, बनारस का वाकया है, मेरे आंखों देखा। इसके बाद तो बलियावी की आंखें खुशियों से छलकने लगती। एक बड़े सेठ के शोरूम में आग लग गई, शोरूम में, और कोई साड़ी जो सबसे कम पैसे की साड़ी थी वो 7,000 की, 7,000 से शुरू है, 5 लाख तक की एक साड़ियां थी, यानी कई 100 करोड़ का वो शोरूम था। रात को टेलीफोन कर रहा है मार्केट का कोई पहरेदार, सेठ तेरे शोरूम में आग लग गई। सेठ फायर ब्रिगेड को फोन नहीं कर रहा, पुलिस स्टेशन फोन नहीं कर रहा, सेठ अपने मुंशी को फोन कर रहा और कह रहा कि देख कहीं ज़कात की रकम हमने कम तो नहीं निकाला है। बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो चाहूं, हिसाब कर। भाई कह रहा दुकान से शोले निकल रहा, कारा निकलने दे। मेरा ईमान है, ईमान कि जितने माल की मैं ज़कात निकाल चुका हूं, आग की औकात नहीं है कि उस माल के
उस माल की शक्ल और सूरत ही आग बदल सके। हिसाब करने दे। मार्केट में लड्डू बट रहा था गैरों के यहां की फला अब्दुल्ला सेठ की पूरा शोरूम जल गया। अब तो यह खड़ा नहीं हो सकेगा। जैसे ही 1.5 घंटे के बाद उनके मुनीम मुंशी जी ने रिपोर्ट की, फोन किया, कहा ज़कात की पूरी रकम निकाल दी गई है, 16 रुपये की ज़कात की रकम बच गई थी जो अदा नहीं हो पाई है। कहा चल अब दुकान का और शोरूम खोल। देखा ज़कात का कमाल देख। जब खोला गया तो सिर्फ पापोश जला था। बोल यार, बोल बोल। सिर्फ पापोश जला था। न किसी साड़ी का रंग डिस्कलर हुआ, न कहीं धुएं का असर पहुंचा। शोले निकलते रहे, आग पड़ोस में लगी, सिर्फ पापोश जला। तब सेठ ने कहा मेरे अल्लाह, ज़कात की अदायगी का इनाम हमने दुनिया में देख लिया। मेरे आका करीम ने गारंटी दी है कि जिस माल की ज़कात अदा की जाएगी न वो माल लूटा जा सकता है और वो न माल कभी तबाह हो सकता है। इसलिए मैं इल्तिजा और अपील करूंगा कि ज़कात की रकम देते वक्त मदरसा जामिया मोहम्मदिया मदीनतुल उलूम के एक बच्चे की खुराकी एक आदमी ज़कात की रकम से ले लो। 2 बच्चे की खुराकी, एक खुराकी 5,000 मान लो, तो ज़कात की रकम अगर आपकी 20,000, 25,000 या 1 लाख निकले तो सबको दे, लेकिन एक बच्चे की साल भर की आप खुराकी ले लो। और मैं जामिया मोहम्मदिया मदीनतुल उलूम के असातिज़ा से और अराकीन से अपील करूंगा कि सिर्फ मौलाना बनाने से मसले का हल नहीं है, सिर्फ हाफिज बना देने से मसले का हल नहीं है। वक्त और हालात ये कह रहे हैं कि अब हाफिज के साथ साथ वकील भी बनाने की ज़रूरत है और हाकिम भी बनाने की ज़रूरत है। इसलिए कुरान हदीस तफसीर के साथ साथ हम कम उम्र के बच्चों को उस लाइन पर चढ़ा दें कि हमारे बच्चे हाफिज कुरान भी हों और डॉक्टर, इंजीनियर भी बने, वकील, एडवोकेट भी बने, स्टेट सर्विस कमीशन में भी जाएं। इसलिए कि मस्जिदों के मेहराब पर खड़ा होकर आलिम मसल्ला बचा लेगा। पढ़कर बच्चे जब पावर का कलम हासिल कर लेंगे तो जिला और कलेक्टरेट में खड़ा होकर के मस्जिदों का मीनारा बचा लेंगे। वाह वाह वाह। यार जिंदा, सोहबत बाकी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दस्तारबंदी होनी है, कोई उठेगा नहीं।